हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बहुत चर्चा में चल रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मूवी इतनी ज़्यादा चर्चा में क्यों बनी हुई है। आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इस पे मूवी बनी और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। क्यों कश्मीरी पंडितों को घाटी से निकाला गया, क्या कारण थे, क्यों उन्हें अपना सब कुछ घर जायदाद ज़मीन सब कुछ छोड़नी पड़ी जहां वो पुश्तों से रहते आए हैं। सो शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ। अब ये जो हिस्ट्री से हम शुरू करते हैं द कश्मीर एक्सोडस, यानी कि जो कश्मीर से जो कश्मीरी पंडितों का पलायन के बारे में जानते हैं। उस डेट है 19 जनवरी 1990। सर्दियों की रात थी, तो सर्दियों के समय की बात है। 19 जनवरी 1990 को जो कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे भयानक रात थी। उन्होंने कभी सपने में भी, ये उनके लिए एक नाइटमेयर था कि कभी जहाँ वो इतने पुश्तों से रहता है उन्हें वो जगह अचानक रातों रात छोड़नी पड़ेगी। तो ये तो अब इनके पीछे की कुछ हिस्ट्री जानते हैं कि क्या क्या कारण थे यहाँ तक 1990 को ही क्यों ऐसा हुआ। उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री जानते हैं कि ये इसके पीछे की हिस्ट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो शेख अब्दुल्ला। देखो जो शेख अब्दुल्ला थे, इनकी जो शेख अब्दुल्ला जो फ़ारूक अब्दुल्ला अभी हैं, उनके पिताजी थे शेख अब्दुल्ला। तो उनकी मृत्यु हो जाती है 1982 में। और ये शेख अब्दुल्ला उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी उसके हेड होते हैं। शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके जो बेटे हैं फ़ारूक अब्दुल्ला, उनके हाथों में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर आ जाती है और ये अगले साल ही 1983 में इलेक्शन जीत के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन यहाँ तक सब सही चल रहा था, मुख्य भी मंत्री भी बन जाते हैं ये फारूक अब्दुल्ला। लेकिन 2 साल के बाद ही 1985 में ही जो केंद्र सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ देती है और एक नए व्यक्ति गुलाम मोहम्मद शाह को सीएम इलेक्ट कर देती है। यानी कि अब एक अपने तरफ से कोई मुख्यमंत्री बना देती है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को तोड़ देती है। जिससे यही पॉइंट था जहाँ से पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हो गई थी घाटी में, और घाटी के लोगों में गुस्सा पनपने लगा कि यार कि हमारे राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है, क्योंकि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपना सीएम यहाँ पे बना के भेजा था। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ही राजीव गांधी जो बाबरी मस्जिद है वहाँ पे बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल देते हैं हिंदू के लिए, और उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ पे प्रेयर कर सकते हो। जिसके कारण जिसने कश्मीरी पंडितों के जो गुस्से की आग में घी डालने का काम किया, और इससे कश्मीर में टू मच रिवेल, बहुत ज़्यादा रिवेल फैल जाता है, लोगों में आक्रोश आ जाता है। तो उसी के बाद से ही कश्मीरी पंडितों की सीरियल किलिंग होने लग जाती है। और वहाँ से जो भी उनके बहुत ही जो ऊंचे पदों में पहुँचे हुए कश्मीरी पंडित थे, उनकी टारगेट किलिंग होने लग जाती है। जैसे उनमें से फेमस जो लोग थे, जैसे बीजेपी लीडर टीकालाल टपलो, नीलकंठ गंजो जो एक हाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज थे, इनको श्रीनगर हाई कोर्ट के सामने ही गोली मार दी जाती है। और कोई और जो और व्यक्ति है प्रेमनाथ भट्ट, ये सभी बहुत ही प्रतिष्ठित लोग थे पंडितों में, कश्मीरी पंडितों में। इनको टारगेट किलिंग की तरह इनकी हत्या कर दी जाती है। तो और उसके बाद लाउड स्पीकरों में, लोकल न्यूज़पेपरों में, और ये अनाउंस होने लग जाता है कि कश्मीरी पंडितों से कि आप कश्मीर छोड़ के चले जाओ वरना मारे जाओगे। सोच के देखो कि आप जहाँ आप पुश्तों से रहते आए हो वहाँ अचानक ये सब हो जाता है, तो कितना भयानक समय रहा होगा वो। तो इससे क्या होता है कि कश्मीरी पंडितों में बहुत डर फैल जाता है, और लोग वो देखते हैं कि चारों ओर कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, तो उसके बाद वो घर छोड़ देते हैं। तो एस्टिमेट डाटा के अनुसार टोटल 75,000 से भी ऊपर फैमिलीज़ ने, ये फैमिलीज़ हैं, 75,000 फैमिलीज़ हैं। अगर लोग देखे जाए तो 3.5 लाख लोगों ने कश्मीर घाटी को छोड़ दिया था। कब? 1990 में। तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर था उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट के समय में। तो उसके बाद धीरे धीरे आर्मी टेक ओवर कर लेती है जम्मू कश्मीर में, और ये चीज़ें धीरे धीरे शांत होने लग जाती है। लेकिन उसके बाद भी अब तक कश्मीरी पंडितों की घर वापसी नहीं हो पाई है। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये इतना वीक है कि यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स की जाती है इन मुद्दों पे।
तो आगे देखते हैं जो आज ये कश्मीरी इसी पे कश्मीरी ये फाइल्स मूवीज़ बनी है इस इंसिडेंट पे। तो इसके डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री कश्मीरी फाइल्स के, और इस पे अदर कास्ट है अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, ये स्टार कास्ट हैं। और ये रिलीज़ 11 मार्च 2022 परसों रिलीज हो चुकी है। तो कुछ अब यहाँ पे ये मेरा मोटिव यहाँ पे फिल्म का प्रमोशन नहीं करना है। मेरा मोटिव ये है कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट एज ए इंडियन आपको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये सब भी हमारे देश में हो रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमें सारी प्रकार की आज़ादी है, हम कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ये हमारे देश में हुआ है और ये हमारी हकीकत है, और ये हमें अपनी इस हकीकत को हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो अगर पॉसिबल हो तो आप ये मूवी ज़रूर देखें। तो कश्मीर की बात आई है तो कश्मीर से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कश्मीर से नाम आते ही एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 370, आज अनुच्छेद 370। ये एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, जो स्थायी राज्य, एक विशेष राज्य का दर्जा देता था जम्मू कश्मीर को। और इसी अनुच्छेद 370 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 अक्टूबर 2019 को हटा दिया, और हटाने के बाद जम्मू और कश्मीर एक यूटी और लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया था। और लद्दाख लद्दाख की अभी जो कैपिटल है वो लेह है, और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। और अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।